वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम देखेंगे लेखक और उनकी रचनाएं जो गद्य और पद्य दोनों से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है। देखिए हिंदी की आदि जननी क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा। पहला पाली, ठीक है। तो देखिए हिंदी की आदि जननी जो है, पहले समझिए वो संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, ठीक है। अपभ्रंश जो है अवभट्ट से गुजरती हुई प्राचीन और प्रारंभिक भाषा का रूप लेती है, ठीक है। तो यानी ये आदि जननी जो है वो संस्कृत है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो देखिए हिंदी साहित्य को जो हमारा बांटा गया है वो 4 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। और इन 4 कालखंडों का जो नाम है हमारा आदिकाल है, ठीक है, आदिकाल। दूसरा जो है भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल है। और तीसरा जो हमारा है रीतिकाल है, ठीक। और चौथा जो है हमारा आधुनिक काल जो अब चल रहा है, ठीक है। तो ये चौथा जो है आधुनिक काल है, ठीक है। इन 4 भागों में इनको विभक्त किया गया है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो देखिए आधुनिक काल जो है वो कब से शुरू होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा जो है इसमें जो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो 1850 ईस्वी से हमारा आधुनिक काल माना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा सवाल। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी यूपीएसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ है। तो देखिए देवनागरी जो लिपि है इसका जो सबसे पहला उपयोग 7वीं 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था इसका, 7वीं से 8वीं। और इसका जो प्रयोग हुआ था वो जय भट्ट जी के, ठीक है, गुजरात के ये शासक थे जय भट्ट, इन्होंने अपने शिलालेख में इसका उपयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो मेन है किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपको भी पता है। देखिए देवनागरी भाषा में ये लिखी जाती है, ठीक है, हिंदी लिपि। और ये गुरुमुखी जो भाषा है ये किसका है, तो ये देखिए हमारा पंजाबी को कहते हैं गुरुमुखी भाषा। पंजाबी में जो लिखा जाता है वो पंजाबी गुरुमुखी होती है, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो देखिए पंजाब में जो हिंदी का प्रचार किया हमारा किसने किया, श्रद्धा राम फिलौरी जी हैं, इन्होंने किया था, ठीक है। आइए कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। देखिए इसमें कौन सी है जो प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्राकृत भी जो है ये भी प्राचीन है, संस्कृत ये भी प्राचीन है, और अपभ्रंश ये भी प्राचीन है, लेकिन पंजाबी जो है ये नहीं है हमारी प्राचीन भाषा। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा पूछ रहा है कि कौन सा काल विभाजन नहीं है। तो देखिए इसको एक्चुअल काल विभाजन जो है उसे 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले आदिकाल आता है जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्य काल भी आता है, ठीक है, उत्तर मध्य काल आता है जिसे रीत काल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन आएगा ये संयुक्त काल आ जाएगा, ठीक है। संयुक्त काल की कहीं भी चर्चा नहीं होती है, आधुनिक काल भी कहा गया है, भक्ति काल भी है, रीत काल भी है, ठीक है ना, संयुक्त काल कहीं भी नहीं आया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नवा क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। तो देखिए पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य में, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो ये लिखा है चंद्रबरदाई जी ने। आदिकाल को ही क्या कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, ठीक है, वीरगाथा काल आदिकाल को कहते हैं। तो ये हमारा किस में लिखा गया है, आदिकाल में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि कौन से काल के संत के कवि हैं, ठीक है। ये कौन से काल में थे जो ये संत कवि किस काल में हुए हैं, तो ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो सभी लोग हुए हैं ये हमारे भक्ति काल के हैं ये, ठीक है। देखिए कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास जी हुए, ये भक्ति काल के जो संत कवि रहे हैं। और कबीरदास जो हैं इनको कई बार पूछता है कि ये किस काव्य धारा के कवि थे,
तो हमारा ये जो थे निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, ठीक है। और जबकि तुलसीदास और सूरदास जी किसके थे? सगुण के थे, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है, तो ये सगुण के जो हैं तुलसीदास और सूरदास जी थे। चलिए आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, देखिए मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का पूछ रहा है कि ये कब से लेके कब तक थी। तो देखिए ये जो हमारा है पहला आंसर ही ये सही हो जाएगा हमारा, 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का मध्यकालीन आर्य भाषा काल माना जाता है। आइए देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु से बनी है? ठीक है, धातु से भाषा, भाषा जो है किससे बनी है ये पूछ रहा है। तो देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? तो वो हमारा भास से होती है। ये यहाँ पे एक हल्का सा ये रहेगा र का हलफ, भास से होती है। चलिए आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता पूछ रहा है बोलने में होती है या भाषा संकेत में होती है या भाषा लिखने में होती है, बताएं। तो देखिए भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो भाषा लिखने में होती है, आवश्यकता जो होती है ये जो भाषा लिखने में होती है, ठीक है। क्योंकि हमें लिपि, हम तो इशारों से भी बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लिपि के द्वारा हम दूसरे को बता सकते हैं, तो लिखने में होती है। चलिए आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के रूप का ज्ञान किससे होता है? तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा लिखित भाषा सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए आपको भी पता है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंद्र जी को कहा जाता है, ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो हैं वो आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं, ठीक है, हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। और इन्होंने नाटक, निबंध और भी विधाओं के माध्यम से इन्होंने गद्य लेखन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन थे? देखिए सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। वल्लभाचार्य जी ने एक मार्ग बताया था, कौन सा? पुष्टि मार्ग बताया था, ठीक है। पुष्टि मार्ग इनका चलाया हुआ है वल्लभाचार्य जी का, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं पूर्व मीमांसा मार्ग से है, गायत्री भाष्य है, पत्रावलंबन है, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम है। ये जो हमारा वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। आइए चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो देखिए सूर सागर के जो हमारे रचयिता हैं वो हमारे सूर जिसमें आ रहा होगा समझिए वही है, यानी सूरदास जी हैं, ठीक है। और सूरदास जी जो थे वो भक्ति मार्ग के हैं, भक्ति काल के थे, ठीक है। और ये किसके थे? सगुण मार्गी। अभी हमने आपको पिछले में बताया था कि सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि थे और इनकी रचनाएं भी हैं। सूर सागर हुआ, ठीक है, ये तो दिया ही है, सूर सुरावली हुआ, साहित्य लहरी हुआ, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। आइए देखें 18वां क्वेश्चन। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन ऐसे हैं जो भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो देखिए सीधी सी बात, कबीरदास भी हैं, तुलसी जी भी हैं और सूरदास जी भी हैं, लेकिन बिहारी जी नहीं हैं, ठीक है। बिहारी जो कब के हैं? रीतिकाल के कवि हैं, ठीक। और बिहारी जी ने की एकमात्र रचना है, केवल इन्होंने एक ही रचना लिखी है बिहारी जी ने, और वो कौन सी रचना है? वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी रचना है, ठीक है। और इसमें जो है 700 दोहों का संकलन है और इनके दोहों में क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक है, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत है, श्रृंगार रस की प्रधानता इनके उसमें अधिक है और इन्होंने केवल एक ही रचना लिखी है बिहारी सतसई, बिहारी जी का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया ही है कि रीतकाल के कवि कौन थे, अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की गई है, बिहारी जी हैं रीतकाल के कवि, ठीक है। और ये देखिए हमारे जयशंकर प्रसाद हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला, सुमित्रा पंत जी ये हमारे किसके हैं? ये छायावाद काल के कवि हैं, ठीक है। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह, ठीक है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसमें जो रत्नावली दोहा संग्रह जो है वो रत्नावली, ये जो है
तुलसीदास जी की पत्नी है और उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है रत्नावली दोहा संग्रह। चलिए आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो देखिए रामचरितमानस, पहले ये देखिए कि कौन सी कविता है, रचना है इनकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रामचरित है, श्री कृष्ण गीतावली ये भी है इनकी रचना। ठीक है, और गीतावली ये भी इनकी रचना है। तो यानी तुलसीदास जी की ये तीनों रचनाएं हैं। भक्तमाल जो है ये भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल किसकी रचना है? देखिए ये भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास जी की है। ठीक है, नाभादास जी ने लिखा था। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता थी कि भक्तमाल का। ठीक है, तो ये इनकी रचना है नाभादास जी की। ठीक है, आइए चलिए 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो देखिए ये पूछ रहा है, तो बताएं इसमें किस प्रदेश से हैं? तो देखिए सीधी सी बात है, ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं हम 23वां क्वेश्चन। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो देखिए कबीर की भक्ति का जो स्वरूप है वो कौन सा था? देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि वो किस मार्ग के थे, निर्गुण भाषा के। ठीक है, तो वो निर्गुण थे, तो इनका जो स्वरूप था ये निर्गुण भक्ति का स्वरूप था। ठीक है, ये किसी की भी हिंदू मुस्लिम सबकी बुराई करते थे और ये निर्गुण कवि थे। चलिए आइए देखते हैं 24। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? जो उन्होंने अपने जो भी लिखा है उन्होंने, तो उसकी भाषा कौन सी थी? तो देखिए इनका ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए ब्रज भी नहीं है, कन्नौजी भी नहीं है, खड़ी भाषा भी नहीं है, उनकी सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, तो ये सधुक्कड़ी भाषा जब भी पूछे तो आप कबीरदास जी को टिक करेंगे। चलिए आइए 25वां क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए हिंदी का प्रथम जो था वो उद्दंत मार्तंड था। ये हिंदी का प्रथम है और ये किसने प्रकाशन किया था? ये पंडित जीवल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया था। और ये कब हुआ था? 1826 को हुआ था ये प्रकाशित। ठीक है, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था आपका कलकत्ता से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? देखिए कह रहा है कि किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो देखिए इसमें जो हमें मिला है इनको नामवर सिंह जी को। और नामवर सिंह जी ये क्या थे? ये बहुत ही मतलब प्रख्यात आलोचक थे, आलोचक। ठीक है, तो इनको मिला है। और इनको कब मिला है? तो ये 1971 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और इनको किसके, इनकी जो कृति थी, कौन सी कृति थी? कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के लिए। ठीक है, इसके लिए इनको मिला था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। चलिए आइए देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारा किस भाषा से है? तो देखिए इसमें हमारा जो है हिंदी से नहीं है, संस्कृत से नहीं है, तमिल से नहीं है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए सभी भाषाएं जो भी हैं उसमें सभी में इसको 22 भाषाएं हैं। समझिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो इस 22 भाषाओं में ही मिलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 28वां। मधुशाला के लेखक, मधुशाला के लेखक तो आप जानते ही हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, जो इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, मधुबाला हुआ, मधुकलश हुआ, निशा निमंत्रण हुआ, 10 द्वार हुआ। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। और ये आपको पता भी होगा कि हमारे जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन के फादर हैं। चलिए आइए देखते हैं हम 29वां क्वेश्चन। जूही की कली कविता के कवि कौन है? देखिए जूही की कली जो है इसके कविता जो हैं हमारे कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, ये निराला जी लिखा हुआ है। ठीक है, इनका लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी और भी कविताएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। देखिए कुकुरमुत्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, तो ये आप याद रखें। चलिए आइए देखते हैं अब हम 30वां क्वेश्चन, और लास्ट है ये क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो देखिए अष्टछाप का जो कवि माना गया है वो किसको माना गया है? देखिए अष्टछाप के जो हमारे कवि हैं सूरदास जी हैं। और इनका अष्टछाप के कवि क्यों कहा जाता है? तो देखिए इन गोस्वामी विट्ठल दास, गोस्वामी विट्ठल दास कौन थे? जो इनके गुरु थे। सूरदास जी के जो गुरु थे कौन थे? वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। इनके जो पुत्र थे विट्ठल दास ने, तो उनके 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और किसके, विट्ठल दास के, इनके पुत्र विट्ठल दास, इनके 4 शिष्य और इनके 4 शिष्य, यानी इन 8 लोगों को मिला के उन्होंने क्या बनाया था, अष्टछाप का कवि बनाया था। तो देखिए इसमें कौन कौन से थे, कुंभन दास हुए, सूरदास हुए, परमानंद दास हुए, कृष्णदास हुए, गोविंद स्वामी हुए, नंददास हुए और छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 लोग थे। ठीक है, तो इसलिए इनको अष्टछाप का कवि कहा जाता है। चलिए अब हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।